ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अब बात करेंगे रेल पर खेल की। तो कौन सी रेल पर खेल जारी है और कहां पर यह खेल हो रहा है, जहां पर इतनी सारी जानों के साथ समझौता कर रहा है रेल प्रशासन। ग्वालियर से श्योपुर के बीच चलने वाली ट्रेन आज भी लाइफ लाइन बनी हुई है। सुदूर और पहाड़ी इलाकों में जहां आवागमन के लिए कोई साधन नहीं है, वहां के लोगों के लिए 100 साल पुरानी नैरोगेज ट्रेन ही एकमात्र सहारा है। बावजूद इसके ज्यादातर मुसाफिर बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं। रेलवे प्रशासन घाटे में ही सही पर इस ट्रेन के संचालन को बखूबी अंजाम दे रहा है। देखिए रेल पर खेल कहां जारी और किस तरीके से इस रेल पर यहां पर हजारों यात्री यात्रा करते हैं, बिना टिकट की यात्रा करते हैं और कईयों की जान भी यहां पर जा सकती है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। ये नज़ारा किसी सामान्य ट्रेन का नहीं है, बल्कि ये सीन ग्वालियर से श्योपुर के बीच चलने वाली नैरोगेज ट्रेन का है। इस ट्रेन की बुनियाद 1910 में सिंधिया रियासत के समय डाली गई थी। ग्वालियर से श्योपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन से रोजाना 15 से 20 हजार यात्री अपने गंतव्य स्थान की यात्रा करते हैं। ट्रेन की खासियत यह है कि जितने लोग ट्रेन के अंदर सफर करते हैं उससे कहीं ज्यादा ट्रेन की छत और इंजन पर सफर करते हैं। लेकिन कम किराया होने के बावजूद भी अधिकांश लोग बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं। स्थानीय लोगों के हिसाब से ये ट्रेन उनके लिए वरदान है, क्योंकि ग्वालियर और श्योपुर जैसे शहरों को जोड़ने के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ कैलारस जाने के लिए डीआरसी का इंतजार कर रहा हूँ, डीजल रेल का जो यहाँ से जाती है। छोटी लाइन है, दरगाह भी कम रहती है, फिर भी आप नीचे से ऊपर तक बैठ के जाते हो। उससे कोई खतरा नहीं लगता, डर नहीं लगता? नहीं, उससे कोई खतरा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा दूरी होने पर भी उसका बहुत कम किराया है। यहाँ से तुम ये समझो 4 रुपये किराया है सबलगढ़ से कैलारस का, जो एक दैनिक जीवन में बहुत ही लाभदायक है एक सामान्य आदमी के लिए। और कोई साधन नहीं है? और साधन है बस वगैरह, लेकिन उनसे किराया बहुत ज़्यादा है और उनमें खतरा भी ज़्यादा है। एक ट्रेन से आदमी बहुत सुरक्षित जा सकता है। पहले ये ट्रेन भिंड भी जाती थी, लेकिन गुना इटावा प्रोजेक्ट के तहत इस लाइन के ब्रॉडगेज में परिवर्तित होने से अब नैरोगेज का रूट ग्वालियर से श्योपुर के बीच करीब 240 किलोमीटर का रह गया है। रेलवे अधिकारी मानते हैं कि ये ट्रेन स्थानीय लोगों के लिए काफी सुविधाजनक और सस्ती है, लेकिन बिना टिकट यात्रा करने वालों पर वो चाहकर भी लगाम लगाने में खुद को असमर्थ बताते हैं। और साथ ही साथ यात्रियों के द्वारा ट्रेन के ऊपर बैठकर जान जोखिम में डालकर सफर करने पर भी रेलवे अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। ये टोटल 6 गाड़ियाँ, 3 अप में है, 3 डाउन में है। इनमें एक गाड़ी ग्वालियर से श्योपुर तक जाती है और 2 गाड़ियाँ आपकी ग्वालियर से सबलगढ़ तक जाती हैं। ऐसी वापसी में एक गाड़ी श्योपुर से ग्वालियर जाती है और 2 गाड़ियाँ सबलगढ़ से ग्वालियर तक जाती हैं। ये तो सिंधिया स्टेट की चल रही है, सिंधिया कालीन समय से है, इसका निश्चित टाइम तो मालूम नहीं कब से है। नहीं, एक तो ये गाड़ी देहाती क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र से निकलती है, तो उधर के जो रोड का रूट है वो लंबा पड़ जाता है और ट्रेन रूट शॉर्ट पड़ता है। करीब 100 साल पुराने ट्रैक पर यह ट्रेन अब भी सरपट दौड़ रही है। रास्ते में पड़ने वाले 3 बड़े पुल तकनीकी रूप से उम्रदराज हो चुके हैं। फिलहाल इन पुलों का साधारण कार्य नहीं चल रहा, क्योंकि सिकरौंदा और नेपरी पुल ऐसे हैं जिन पर सड़क यातायात भी समान रूप से चलता है। ये ट्रेन घाटे का सौदा होने के बावजूद अब भी लोगों की जीवन रेखा बनी हुई है। कम लगता है, लॉन्ग रूट से रोड से जाते ज़्यादा किराया लग जाता है। श्योपुर का अपने यहाँ से 35 रुपीज़, 35 रुपये, करीब 150 के आसपास होना चाहिए मेरे अंदाज़। नहीं, डिपार्टमेंट हमारा समय समय पर छापे डाल के कार्रवाई करता है, RPF भी रहता है, लेकिन ये स्टेशन पे उतार देते हैं हम लोग, और जैसे ही गाड़ी स्टेशन से रोल करती है ये लोग छत पे दोबारा से चढ़ जाते हैं। ये रिस्क तो है, लेकिन अब हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और कोशिश करते रहे हैं कि ऊपर छत पर यात्रा ना करें लोग। इस तरह से लोगों की जान को जोखिम में डालना क्या सही है? रेलवे विभाग आखिर यहाँ अंधा बना क्यों बैठा है? सवाल ये भी उठता है कि घाटे के बावजूद इस ट्रेन को क्यों चलाया जा रहा है।
और अगर चलाना ही है तो नियमों के तहत चलाया जाए। इस तरह नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान से खेलना सही नहीं है। खैर जो भी हो, अब देखना होगा कि इस हालात को रेलवे विभाग कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कार्रवाई करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों यात्री इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं। रेल प्रशासन बिल्कुल मूक बधिर यहाँ पर बना बैठा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इसमें असमर्थता जताते हैं, हम स्टेशन पर इन्हें उतार देते हैं, मगर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से रवाना होती है उसके बाद ये सब के सब यात्री ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से लोग, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी ट्रेन पर इस तरीके से सवार थे कि ट्रेन तो दिखाई नहीं दे रही थी, वहाँ पर सिर्फ यात्री ही यात्री दिखाई दे रहे थे। तो आखिर में ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो गया तो इन हजार मौतों का जिम्मेदार आखिरकार होगा कौन? स्टेशन मास्टर यहाँ पर अपनी असमर्थता जताते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि रेलवे घाटे में जा रहा है, उसके बाद भी ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो आखिरकार ये ट्रेन चलाई क्यों जा रही है? अगर आप चला रहे हैं तो उस तरीके से चलाएं जो इसका प्रॉपर तरीका है। इतने सारे लोगों की जान से खिलवाड़ करना सही नहीं है। अगर बात की जाए उन यात्रियों की जो यात्री इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं सिर्फ किराया कम होने की वजह से, तो उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वो इस ट्रेन पर सफ़र इस तरीके से ना करें। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा बामौर से। गिरिराज, जिस तरीके से ट्रेन आपने विजुअल्स बनाए हैं पूरे, आपने देखा इस ट्रेन पर किस तरीके से यात्री सफर कर रहे थे कि ट्रेन तो दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ यात्री यात्री वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है प्रशासन, रेलवे प्रशासन? नकुल नमस्कार जी जी बताएं। प्रशासन सर इस ट्रेन को पहले बंद, मुरैना इसको नेहरूगंज ट्रेन को प्रशासन बंद करने की सोच रहा था सर जी, लेकिन इस ट्रेन को जनता ने बंद नहीं होने दिया और इस ट्रेन से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको काफी फायदा है नेहरूगंज ट्रेन से जी। जहाँ ये नेहरूगंज ट्रेन पुराने जमाने की फिल्मों में देखने को मिलती थी, राजेश खन्ना की फिल्मों में देखने को मिलती थी, वही नेहरूगंज ट्रेन आज मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट मुरैना जिले में देखने को मिल रही है। यह नेहरूगंज 19वीं सदी में सिंधिया शासनकाल ने चलाई थी जी सर। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है गिरिराज कि ये ट्रेन तो चल रही है मगर हजारों यात्री इस ट्रेन पर सफर करते हैं, वो भी उस बात की परवाह किए बिना कि उनकी जान भी यहाँ पर जा सकती है जी। आखिर वजह क्या है? रेलवे प्रशासन क्यों यहाँ पर चुपचाप बैठा है? क्यों इतनी सारी जानों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है? जी जी नकुल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे कई बार चेकिंग होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उनको किराए में बेनिफिट मिलता है जो, और जहाँ तक कोई साधन नहीं मिलता, जहाँ ये नेहरूगंज ट्रेन उन यात्री उन ग्रामीण वासियों को अपने गंतव्य तक पहुँचाती है। तो इसमें घाटे में इसलिए चल रही है कि यहाँ पे कोई भी यात्री टिकट नहीं लेता है। 100 में से 20% मुश्किल से किराया टिकट लेते हैं, उसके बाद भी। और शासन इसको बंद करने की सोच रहा है, इस पर बड़ा ट्रैक डालने की सोच रहा है, जो कि MP टू राजस्थान होगा, कोटा से जाके जुड़ेगा, श्योपुर से कोटा जी। और यहाँ पर गिरिराज, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतनी सारी जानों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, मगर वहाँ पर रेलवे प्रशासन वहाँ पर जिम्मेदार नहीं है, या वो लोग जिम्मेदार हैं, मगर यहाँ पर प्रशासन को थोड़ी सख्ताई बरतनी होगी इस पूरे मामले को देखने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। कोई इंजन के पास बैठा हुआ है, कोई छतों पर बैठा हुआ, छतों पर ऐसे भीड़ लगी हुई है जैसे किसी ट्रक में भेड़ बकरियां भर के जा रही हूँ। जी जी, प्रशासन ने इसके लिए कोई पहल नहीं की है। तो अगर सही मायने में पूछा जाए तो प्रशासन का इस नेहरूगंज ट्रेन पर कोई ध्यान ही नहीं है। चलिए गिरिराज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, यहाँ पर ये जो ट्रेन चलती है नेहरूगंज ट्रेन है, गाँव वालों के लिए तो एक सौगात है, मगर क्या वो इतने सारे गांव वाले, हजारों गांव वाले इस बारे में सोचते हैं कि अगर ये ट्रेन से किसी दिन बड़ा हादसा हो गया तो उन लोगों का हाल क्या होगा, उनके घर पर क्या हाल होगा? आपको बता दें, अभी स्टेशन मास्टर को भी यहाँ पर फ़ोन लगाने की कोशिश की गई, RK शर्मा को, मगर उन्होंने हमारे यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि वो इस बारे में कोई जवाबदेही नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ बाबू को भी यहाँ पर फ़ोन लगाया गया, जो बाबू हैं स्टेशन के, शिशुपाल कुशवाहा, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया, अपना फ़ोन ही बंद कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया। और तीसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेन चल रही है, हज़ारों लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, उन हज़ारों लोगों को अगर वो हमारी ये खबर देख रहे हो तो उन्हें सोचना होगा कि इस तरीके से यहाँ पर सफ़र ना करें, अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि घर पर बैठा कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है। और
प्रशासन को चाहिए कि यहां पर सख्ती से इन लोगों के साथ निपटा जाए। अगर प्रशासन यहां पर सख्ती दिखाएगा तो इस तरीके से इन लोगों का सफर करना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल हम यही रुक रहे हैं। एसएमबीसी इनसाइड पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए एसएमबीसी इनसाइड।